जिंदाबाद जिंदाबाद, आगे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मांगे पूरा नहीं होंगी तब तक किसी को वोट अब नहीं करेगा। पशुओं की गणना हो जाती है, ये पशुओं की गणना करा लेते हैं, लेकिन हमारे जो गरीब हैं, डोम भूसा निर्धरिकार बांसपुर पत्थरकट्टा समाज के लोगों की ये गणना नहीं करवा पा रहे। के जाकर के किसी सांसद विधायक से पूछिए, कोई सांसद हो विधायक हो, यहाँ के माननीय मंत्री जो हो उनसे पूछिएगा कि माननीय मंत्री जी आपने एक भी डोम भूसा निर्धरिकार बांसपुर पत्थरकट्टा समाज के लोगों को एक भी आवास दिया। साथियों, इस समय विधानसभा जोहराबाद के क्षेत्र में हूं और बता दूं कि ये है काशमाबाद तहसील परिसर का ये प्रांगण है और इसमें आज गरीब समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने आज विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए आज जो दिखे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि बार बार इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन चलता रहता है, क्या अधिकारी के कानों तक ये बात नहीं जाती है, क्या वो लोग ज्ञापन लेते हैं फिर चुप्पी क्यों साधते हैं। क्या सवाल यह है कि सरकार के सारी योजनाएं जो गरीबों के प्रति जो चल रही है, क्या गरीबों के जो है बीच में आखिरकार योजना कहाँ लुप्त हो जाती है। तमाम बातों के साथ हम इस पार्टी के जो है गरीब समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है उन्हीं से बातचीत करते हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो देखा जाए तो आप लोग पिछले ही कई बार आप लोग धरना दिए इस तहसील परिसर में, आज का जो है विशाल धरना प्रदर्शन से क्या माना जाता है? देखिए, आज जो है कासिमाबाद तहसील के इस प्रांगण में गरीब समाज पार्टी का धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर के गरीब समाज पार्टी के इस जहूराबाद विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ इस तहसील का घेराव करते हुए अपनी मांगों को रखने का काम किया है, जिस मांग को उप जिलाधिकारी कासिमाबाद आकर के और लेने का काम किए हैं। और लेते हुए उन्होंने आश्वासन देने का काम किया है कि हम आपकी मांग को 15 दिन में पूरी तरह जांच करवा करके पूरा करने का काम करेंगे। जिन लोगों को जमीन अब तक नहीं मिली है उनको आवंटन करने का काम करेंगे। जो लोग जिस जमीन पे रह रहे हैं उस जमीन पे उनको आवंटन देने का काम करेंगे, पट्टा करने का काम करेंगे और जितनी भी ये मांगे हैं इन मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। अगर बाय द वे जो भी आप लोग पिछले दिन से ये मांगों को लेकर ज्ञापन दिए हैं, अगर 15 दिनों में ये मांगे नहीं पूरी होती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं एक बार आपके माइक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, जो भी हमारी मांगे हैं ये सरकार वाले, जिसकी भी सरकार रही हो, ये सरकार वालों ने गरीबों के नाम पे सरकार बनाने का काम किया है और आज तक देश को आजाद हुए लंबा दौर बीत गया, 76-77 साल बाद भी आज भी ये धोखा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार से कहना चाहता हूं, ये गरीब जग चुका है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है और अपनी मांगों को लेकर के लड़ रहा है। आज तहसील का घेराव किया है, कल कलेक्ट्री का घेराव करेगा, उसके बाद विधानसभा लखनऊ जाकर के विधानसभा का घेराव करेगा, फिर दिल्ली जाकर के संसद के घेराव करने का काम करेगा। अपनी मांगों को पूरी ताकत के साथ पूरा कराने का काम अब गरीब समाज पार्टी करने का काम करेगी। कितनी मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे पूरी 10 सूत्री मांग थी, जिसमें हम सरकार से जो भी हमारे डोम भूसा निर्धरिकार बांसपुर पत्थरकट्टा समाज के लोग हैं, इनको आज तक जमीन नहीं मिला, तो जमीन की मांग नंबर 1 है। दूसरी मांग है, हमें आवास सरकार नहीं दे रही है, हम 5 मीटर तिरपाल डाल करके अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, आवास की मांग है। तीसरी मांग है, हमें आयुष्मान कार्ड। सरकार जो है एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगाने की बात कर रही है, दूसरे तरफ कह रही है कि आप 6 यूनिट होगा, 5 यूनिट से अधिक होगा तो आपको आयुष्मान कार्ड बनेगा। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं, सरकार के लोगों, तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है भाजपा की। आज जो है हमारे जो डोम भूसा निर्धरिकार बांसपुर पत्थरकट्टा समाज के लोग हैं, इनके पास एक भी आयुष्मान कार्ड बनाने का काम नहीं किया है, इसकी जांच करवा ले माननीय उप जिलाधिकारी। चौथी मांग है, हमारे बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में पहले छात्रवृत्ति मिलती थी, 5,000 रुपया छात्रवृत्ति दे, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख करके आगे बढ़े। हमारी 6वीं मांग है, ये बिजली लगातार सरकार गरीबों के पे बिजली का बिल थोपती जा रही है, उसको हमें पूर्व की सरकारों की तरह हमें 50 रुपए देने का काम करे, क्योंकि हमारे पास कोई आय का स्रोत नहीं है। हमारी जो 10वीं मांग है, ये 10वीं मांग 8वीं मांग में उसमें सब दे दिया हूं। 10वीं मांग, सरकार के लोगों, आज तक तुमने जितने भी वांट निकालने का काम किया, एक भी वांट इन गरीबों को एक भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। नील बटा नील है, एक भी हमारे लोगों को। जब हम पूछते हैं सरकार के लोगों से, लोग कहते हैं आपके यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार वालों, बताओ कि जो तुम्हें सफाई कर्मी का वांट निकला है, इसमें कौन सी योग्यता थी? पीएचडी थी? कौन सी योग्यता तुम मांग रहे थे? मैं यही पूछना चाहता हूँ सरकार से। बीए करने की बात कर रहे थे, एमए कौन है? बीए एमए कर करके और नाला साफ करने वाला कौन है व्यक्ति? इससे भी थर्ड क्वालिटी की कोई नौकरी है?
चाहते सरकार के लोगों तो हम गरीबों को नाला हिसाब करना था। सफाई कर्मी में 20% अगर हमें आरक्षण देते तो हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता। हम सरकार से नौकरी के लिए भी मांग कर रहे हैं कि सरकार के लोगों सफाई कर्मी में भी हमारे लोगों को एक भी देने का काम नहीं किया। इसलिए सरकार से पूरी तरह से हम पूरी मुस्तैदी से गरीब समाज पार्टी लाठी खाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है। आगे यदि माननीय उप जिलाधिकारी महोदय इस पे विचार नहीं करेंगे तो पुनः हम अब तहसील को घेरे, इसके बाद सड़क पे आंदोलन होगा, सड़क को घेरने का काम करेंगे, उसके बाद कलेक्टर को घेरेंगे, डीएम को घेरेंगे और फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। जो सांसद विधायक बनते हैं क्षेत्र में वोट लेकर, उनसे क्या आप लोग की समस्याएं नहीं देखी जा रही है? क्या वो निवारण के लिए नहीं आते? देखिए, जाकर के किसी सांसद विधायक से पूछिए, कोई सांसद हो, विधायक हो, यहाँ के माननीय मंत्री जो हो उनसे पूछिएगा कि माननीय मंत्री जी, आपने एक भी डोमुसर नटधरिकार बांसपुर पत्थरकट समाज के लोगों को एक भी आवास दिया, एक भी जमीन आवंटन की बात आपने कहा है? कोई विधायक हो, एक विधायक, गरीबों का मसीहा मैं कह तो रहा हूं आपसे, उनसे एक सवाल, मेरा उनसे सवाल है कि आप इस जिले के गरीबों की बात करते हैं, लेकिन इस जिले में एक भी गरीबों को बता दीजिएगा जो हमारे डोमुसर नटधरिकार बांसपुर पत्थरकट समाज के लोगों एक भी जमीन आवंटन किए हो या किसी अधिकारी से कहे हो, एक भी आवास की बात किए हो, एक भी बात नहीं की। कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी को भी पता नहीं है इस प्रदेश में कितने डोमुसर नटधरिकार। पशुओं की गणना हो जाती है, ये पशुओं की गणना करा लेते हैं, लेकिन हमारे जो गरीब हैं डोमुसर नटधरिकार बांसपुर पत्थरकट समाज के लोगों की ये गणना नहीं करवा पा रहे। यदि करवाते तो आज तक जितने भी आवास आए हैं उसमें से यदि हर पंचवर्षीय योजना में एक विधानसभा में 100 आवास देते तो आज तक गरीब कोई भी तिरपाल के नीचे जीवन यापन नहीं करता, जिसको लेकर के गरीब समाज पार्टी आंदोलन के माध्यम से आगे लड़ रही है और आगे लाठी खाएगी गरीब समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के अंदर कितना जोश है, क्या है? जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 27 का चुनाव आ रहा है, तमाम लोग आते हैं चुनाव में चले जाते हैं। क्या लग रहा है कि जब आप लोग की मांगे अभी तक नहीं सुनी गई तो चुनाव आ रहा है, उसमें किस तरह से आप लोग हिस्सा मांगेंगे? देखिए, पूरी गरीब समाज पार्टी, जब तक गरीब समाज पार्टी की मांगे पूरा नहीं होंगी तब तक किसी को वोट अब नहीं करेगा। 27 में बहिष्कार अब एकदम पूरी तरह से वोट का बहिष्कार होगा, इसलिए कि सरकार गरीबों के नाम पे बन रही है। इस देश में कांग्रेसियों ने राज किया, सपाइयों ने राज किया, बसपाइयों ने राज किया, आज लंबे समय से डबल इंजन की सरकार बना करके भाजपा ही राज कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के अधिकार को इस सरकार में पूरी तरह से लूटा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, आप देखने का काम किए हैं जिस तरह से दिल्ली में देश के केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री को जिस तरह से इस्तीफा देने का काम किए हैं, उसी तरह से अब गरीब समाज जगह है। अब गरीबों के नाम पे ठग नहीं कोई पाएगा। अब गरीब अपने वोट की कीमत, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रानी का पेट का ऑपरेशन करके, और अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब इस गरीब के वोट से, जिस तरह से ये गरीब अपने वोट से नेता पैदा कर रहे थे, अब उन्हीं नेताओं का विरोध किया जाएगा। जब हम गरीबों का विकास नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेगा। ये पूरी ताकत के साथ हम विरोध करने का। चलिए, खास वीडियो के साथ इस वक्त के लिए आपने देखा ग्राउंड जीरो से, जो कि आज तहसील परिसर में जो ये धरना प्रदर्शन के जो कि ये तस्वीरें आपने लाइव तस्वीरें देखा भी मीडिया पे। आज जिस तरह से गरीब समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो है ये पहल लगातार गरीबों के संघर्ष में चलती रही है, और इस जो है तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लगातार ये गरीब समाज के वही लोग हैं जो आज भी फुटपाथ पे बेबस लाचार जो है हमेशा रहते हैं। तमाम योजनाएं इनसे दूर रहती है। आखिर का वजह क्या है, हालांकि आगे अपडेट में हो जाने के। फिलहाल इस वक्त इतना ही। नमस्कार।